वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है उनकी इंटेंस फीलिंग्स प्लस डीप इमोशंस। इस वक्त आपके पर्सन की गहराई से जो भावनाएं हैं आपके लिए, और वो जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा एक एनर्जी फील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वो क्या है? क्या उनके ख्याल हैं आपके लिए? क्या उनकी एनर्जी है? क्या उनका करंट थॉट है, करंट फीलिंग है? ये डिटेल के साथ कलेक्टिव रीडिंग में हम जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वक्त आपका जो पर्सन है वो सरेंडर करना नहीं चाहते, इस रिलेशन को भगवान के भरोसे नहीं डालना चाहते। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अब जो कुछ हो वो जल्दी हो, फटाफट हो। उनको इस रिलेशन की रियलिटी पता लग गई है। पहले ये पर्सन इस रिलेशन को बहुत हल्के में लेते थे कि ठीक है, रिलेशन है, फिर क्या हुआ। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि रिलेशन में भी इंसान को समझदार होना चाहिए। प्यार को लेकर इनका माइंडसेट, इनके थॉट्स, इनका विजन आपके कारण ट्रिगर हुआ है, क्योंकि आप इनको लगते हो बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही लविंग, बहुत ही जेनरस, बहुत केयरिंग, एंड उससे भी ज़्यादा आपको ये मानते हैं कि आप कंपैशनेट बहुत हो, फॉरगिविंग बहुत हो और सपोर्टिव बहुत हो। कुछ लोग जब रिलेशन में होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जब रिलेशन उनका अच्छा नहीं चल रहा होता, वो ब्रेकअप कर लेते हैं कि चलो इस रिलेशन में लड़ाई झगड़े हैं, इस रिश्ते से बाहर निकल जाना ही ठीक होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं रिलेशन में जो पूरा जोर लगा देते हैं कि नहीं, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे हम एक दूसरे के साथ कितना भी दूरियां बना लें, लेकिन हमें साथ आना है क्योंकि हम सोलमेट हैं। आपके पर्सन ना इस टाइम आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप इस इंसान से ना खुद को दूर कर रहे हो। उन्हें लग रहा है कि आपने अपने अंदर काफी सारे चेंजेस फील किए हैं। आप इनके पीछे जितना पहले भाग रहे थे, चेस कर रहे थे कि मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हें कहीं और जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी, वो वाला प्यार ये मिस कर रहे हैं। उस टाइम तो ये आपसे आगे आगे भाग रहे थे और आप इनके पीछे पीछे इन्हें फॉलो कर रहे थे, चेस कर रहे थे, तब इन्हें मजा भी आ रहा था। लेकिन आपने जब से खुद इस इंसान को लेकर अपने अंदर जो बदलाव किए हैं, अब क्या चेंज करना होता है। जाहिर सी बात है, जब किसी का दिल बार बार टूटता है तो उसको कहीं ना कहीं अकल तो आती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप मान लो कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, पहले वो एग्ज़ाम आपके स्कूल में ही होते हैं, तब जाके फाइनल एग्ज़ाम 1 साल के बाद होता है। स्कूल में आपके क्लास टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं। उससे आपको अपना पोटेंशियल पता लगता है। आपको ये भी पता लगता है कि आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आप क्या करने के लिए कैपेबल हो, आपको कहाँ पे मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्यों आपके मार्क्स एग्ज़ाम में कम आ रहे हैं, और ऐसा क्या किया जाए, कौन सी प्लानिंग की जाए, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए जिससे आपके नंबर अच्छे आए। तो आपका 1 साल पूरा जो स्कूल में लगता है, जो छोटे छोटे एग्ज़ाम आप देते हो क्लास में, वो आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए होते हैं। उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि जब मेरा 1 साल के बाद फाइनल एग्ज़ाम होगा, जब मैं पेपर देने जाऊंगा,
तो मुझे उससे पहले इतनी मेहनत करनी है कि एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए मैं क्लियर कर लूँगा। तो बस लव लाइफ भी ना कई बार आपका टेस्ट लेती है, और इनके साथ तो बहुत हुआ है कि इन्होंने अपने लव लाइफ के टेस्ट में कभी भी खुद को पास नहीं किया, हमेशा ये फेल होते आए हैं। आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत एक्सप्रेसिव है, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन हो सकता है बहुत सालों पुराना भी होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 साल पुराना लग रहा है। कुछ लोगों का ये 6 साल पुराना रिलेशन है, और कुछ लोगों में ये 10 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा पुराना रिलेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये कार्ड्स मिले हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनका ये रिलेशन अभी पिछले 6 महीने में नया बना होगा। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया है या आई है। मेजॉरिटी के लिए तो ये एक ओल्ड रिलेशन है। देन यहाँ पर इमेजिनेशन के, सिंक्रोनिसिटीज के, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क, रिलीज योर एक्स, बी असर्टिव, पेशेंस का कार्ड है, और डीलिंग विद फैमिली इश्यूज का कार्ड है। ये सारे कार्ड्स जो आए हैं ये यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड हैं, एंजल्स कार्ड भी होते हैं ये, जिसमें मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर जब आपके साथ रिलेशन में रहे हैं तब ये अपने किसी एक्स के साथ भी कांटेक्ट में बने रहे। इन्होंने उस रिश्ते को कंप्लीटली लाइफ से छोड़ा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी के साथ ब्रेकअप करते हो और उस टाइम आपकी लाइफ में अगर कोई नया इंसान आ जाता है तो आपको उस इंसान पे डाउट आता है कि जैसे मेरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखा किया है, कहीं ये इंसान भी मेरे साथ वैसा धोखा ना कर दे। तो इतनी जल्दी आपका नए इंसान पर विश्वास या भरोसा कह लो बन नहीं पाता। आप उसके साथ रिलेशन में तो आ जाते हो क्योंकि आपको उनके साथ बात करना अच्छा लगता है, अपने मन की फीलिंग शेयर करना, अपने दिल का दर्द बयान करना, अपनी लाइफ के विजन है, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उनके साथ शेयर करना अच्छा लगता है। और प्यार किसको अच्छा नहीं लगता। जब किसी इंसान का दिल टूटा होता है तो अगर उसको कहीं से भी थोड़ा सा प्यार मिल जाए ना तो उसको इतनी जल्दी सामने वाले पर भरोसा हो जाता है कि अगर ये इंसान मुझे मिला है ना तो इसको यूनिवर्स ने भेजा है, इसको गॉड ने मेरी लाइफ में भेजा है ताकि मैं पुराने हार्ट ब्रेक से तुरंत हील हो जाऊं। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि अभी मेरा उससे ब्रेकअप हुआ, मुझे ये इंसान नया मिला है तो डेफिनेटली इसको भगवान ने भेजा होगा, हम ये सोचते हैं। लेकिन कई बार ये रिलेशन हमारे कार्मिक होते हैं क्योंकि जब तक हम अंदर से हील नहीं करते खुद को। किसी रिलेशन से ब्रेकअप हुआ है तो आपको तुरंत नए रिलेशन में नहीं जाना होता, अपने आप को हील करना होता है, अपने कार्मिक पैटर्न्स समझने होते हैं। मैंने पुराने रिलेशन से कौन सी गलतियां की थी और मैंने वहां से सीखा क्या। यहाँ पे यही हुआ है कि कुछ लोगों ने इस इंसान के साथ रिलेशन तब स्टार्ट किया जब आपकी लाइफ से कोई रिलेशन ब्रेक हुआ था या उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनकी लाइफ से कोई रिश्ता टूटा तो वो आपको मिले और तुरंत उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो गया, इंस्टेंट कनेक्शन फील किया उन्होंने, एकदम स्पार्क लगा, झटका लगा कि वाओ ये पर्सन बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन आज आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो
उस पर्सन ने उस एक्स को भी रिलीज नहीं किया था, शायद उसके साथ ये कांटेक्ट में बने रहे, या फिर वो पहले कांटेक्ट में नहीं थे, आपके साथ रिलेशन में आने के बाद उस इंसान के साथ इनका कांटेक्ट बन गया। तो अब ये उस एक्स को रिलीज कर रहे हैं, कंप्लीटली थर्ड पार्टी को निकाल रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो आपके पास आना चाहते हैं। तो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, प्योर हार्ट के साथ, जेन्युइन फीलिंग्स के साथ, रियल इंटेंशन के साथ, असली इरादों के साथ आना चाहते हैं, प्यार के साथ सच्चाई लेकर आना चाहते हैं। जो वो दोगलापंती करते थे, डबल स्टैंडर्ड्स उनके, एक तरफ आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक तरफ आपको डोमिनेट कर रहे हैं, एक तरफ आप लेकर जो उनका कंट्रोलिंग बिहेवियर रहा है। किसी को कंट्रोल कैसे करते हैं हम? कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं कि हमारा पार्टनर किन लोगों से बात करता है, उसकी लाइफ में कैसे लोग हैं, कितना टाइम वो ऑनलाइन रहता है या रहती है, क्या वो घर से बाहर कहीं जाता है तो मुझे बताकर जाता है या नहीं जाता, क्या वो घर वापस आकर मुझे मैसेज करता है, कॉल करता है, बताता है या नहीं बताता। कुछ लोग ना इन बातों पर ज़्यादा गौर करते हैं, उन्हें कंट्रोल करना अच्छा लगता है। और अगर मैं इसको एक नॉर्मल भाषा में कहूँ तो ये कंट्रोल करना भी नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी को प्यार करते हैं ना तो हमें उसकी फिक्र होती है कि वो हमारे टच में रहे, हमारे कांटेक्ट में बना रहे, वो टाइम से घर पहुंच जाए, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमें उसका ख्याल भी होता है, हमें उसकी फिक्र भी होती है, हम उसे प्यार भी करते हैं। तो हमारे अंदर एक डर भी होता है कि वो किसी और के साथ रिलेशन में ना चला जाए, किसी और के साथ फ्रेंडशिप ना कर ले, तो हम उस पर नज़र रखते हैं। लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, जब हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, तो वो शक बन जाता है। कि शक करना, ये आप पर शक भी करते होंगे, डाउट करते होंगे, सस्पिशियस रहते होंगे आपकी एक्टिविटीज़ को लेकर, आपके डेली रूटीन को लेकर, आपके लाइफस्टाइल को लेकर। अब इनके इल्यूजन टूट रहे हैं। ये शायद आपको ना कई बार चेक कर चुके हैं कि आपका प्यार इनके लिए कैसा है, और हर बार इन्होंने पाया कि आपका प्यार इनके लिए डे वन से ही सच्चा रहा है। कोई मिलावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, कोई मल्टीपल रिलेशन नहीं कि आप इनसे भी बात कर रहे हो और लोगों के साथ भी आप लव रिलेशन में रह रहे हो, या सिचुएशनशिप में रह रहे हो, या किसी तरह का कैजुअल डेटिंग कर रहे हो, फ्लर्टिंग कर रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो कैजुअली किसी के साथ भी। तो उन्होंने ये सब नोटिस किया कि आप नहीं हो ऐसे। अब इनको लग रहा है कि ये मेरा एक राइट पार्टनर है। अब वो आपके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं और वेट कर रहे हैं। वो अभी भी ना ये एक्शन लेने के लिए वेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस वजह से लेट कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है, वो आप डेली जब आओगे चैनल पे वीडियो सुनोगे, आपको पता है एनर्जी बदलती रहती है। अभी आप इनके लिए इस तरह की रीडिंग सुन रहे हो सकता है कुछ घंटे बाद आप इन्हीं के लिए दोबारा कोई वीडियो चैनल पर देखोगे तो एनर्जी बदल जाएगी या सेम भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग देख रहे हैं। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं है, सबकी मैनिफेस्टेशन एक जैसी नहीं है, तो रीडिंग भी कई बार एक जैसी नहीं आती। अभी कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर जो मुझे दिख रहे हैं, ये उन लोगों के पार्टनर का जन्म की तारीख होने वाली है जो अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी में सिर्फ कोई लव ट्रायंगल हो ये ज़रूरी नहीं है। थर्ड पार्टी का मतलब बहुत सारे
एस्पेक्ट्स में आता है। जैसे कि अगर एक सिनेरियो की बात करूं तो अगर इनके घर वाले इन पर ज़्यादा प्रेशर बनाते थे कि तुम्हें हमें बताना होगा तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है, तुम अपनी मर्ज़ी से शादी करोगे या हमारी मर्ज़ी से करोगे, तो शायद ये पहले बहुत जल्दी बता देते थे कि नहीं, आप जहाँ कहोगे वहीं शादी होगी। अब ये कुछ बातें अपने तक रखना चाहते हैं। अब ये अपने फैमिली को भी पूरा सच नहीं बताना चाहते। शायद ये आपके लिए मेहनत करना चाह रहे हैं, आपको अपने जीवन में रखने के लिए ये सीक्रेट प्लान्स बना रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं इनकी जिसको ये फैमिली में नहीं बताना चाहते, ना ही दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं जब भी कुछ बता देता हूँ सामने वाले मेरी फीलिंग्स को समझते नहीं हैं, उल्टा मुझे मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी यहाँ पर इनके खुद के विचार भी हैं, इनके थॉट्स, कि ये पहले ज़्यादा डरे रहते थे कि हम दोनों का अलग रिलीजन है, कास्ट अलग है, हम अलग अलग धर्म से, जाति से आते हैं, या हम दोनों का लाइफस्टाइल अलग है, सोशल स्टेटस अलग है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा। बहुत सारी बातों को लेकर ना ये अंदर ही अंदर सोचते थे, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, ऐसा ना हो कि इस इंसान को मैं हमेशा के लिए अपना बनाने की सोच रहा हूँ लेकिन मेरी चॉइस गलत ना हो जाए। तो बहुत सारे फियर्स, इनसिक्योरिटीज पार्टनर की लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं। तीसरा थर्ड पार्टी सिनेरियो मैंने बताया ही है, रिलीज योर एक्स का कार्ड आया है। इनकी लाइफ में कोई रहा है या रही है जिसके बारे में आपको बहुत टाइम तक पता नहीं था। कुछ लोगों को शायद पहले से ही पता था कि इनका कोई एक्स के साथ अभी भी कांटेक्ट बना हुआ है, और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये किसी के साथ आपके अलावा रिलेशन में हो भी सकते हैं। शायद आपने काफ़ी लेट इन्हें उस थर्ड पार्टी रिलेशन में पकड़ा और उसके बाद से आप इनको अपनी लाइफ से आउट कर चुके हो। जैसे कहते हैं ना सीधे शब्दों में कि मेरी लाइफ से निकल जाओ, उसी के साथ रहो। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ऐसे मेरे दर्शक नज़र आ रहे हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करते हैं, अपने विजडम से भी काम लेते हैं और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को भी अपनी प्लानिंग में, अपने एक्शन में यूज़ करते हैं। तो आपने इनको अपनी लाइफ से खुद निकाला है। कुछ लोगों ने, नॉट फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि बाकी के लोग तो इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो हमारी लाइफ में लौट आए। तो अभी मैं जो आपको इनकी जन्म तारीख बता रही हूँ, ये पर्सन्स अपनी लाइफ से रिलीज कर रहे हैं एक्स को। पहला जन्म तारीख निकला है, 1 नंबर निकला है। किसी भी महीने का ये जन्म तारीख हो सकता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने हैं, तो इनकी जन्म तारीख किसी भी महीने की हो सकती है। उसके बाद है यहाँ पर नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 29 और 30। काफ़ी ज़्यादा जन्म की तारीख निकली है। और जिनके पार्टनर की जन्म तारीख आपको रीडिंग में सुनी नहीं है, तो वो लोग परेशान बिल्कुल मत होना, ये सोचकर कि हमारे पर्सन एक्स को रिलीज़ नहीं कर रहे, बाकियों की तो कर रहे हैं। शायद अभी उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है अपने कार्मिक पैटर्न्स समझने के लिए, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस जो उनको मिल रहे हैं वो उनसे सीख नहीं पा रहे, या उनका जो स्पिरिचुअल जर्नी है
जिस पर उनको चलने को कहा गया है, अगर उनको कोई साइन मिल रहा है यूनिवर्स का, कोई सिंक्रोनिसिटी उनकी लाइफ में हो रही है, कुछ डाउनलोड्स अगर उनको मिल रहे हैं, कुछ ड्रीम्स अगर उनको आ रहे हैं, तो वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके चक्रास ब्लॉक है। इनका थर्ड आई चक्रा, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, ये ब्लॉक है। अगर ये थोड़ा बहुत भी अपने आप को बदलने के लिए कोशिश करेंगे ना तो ये रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अगर इनका लेड बैक एटीट्यूड रहेगा, चीज़ों को आराम आराम से करना कि चलो यार क्या है रिलेशनशिप, क्यों इतना टेंशन लेना है, जब सही होना होगा हो जाएगा, तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना इनका, जो इनको अभी आलस दे रहा है, जो इनके अंदर वो जोश, वो हिम्मत, वो साहस नहीं दे रहा, आराम से रिलेशन में आना चाहते हैं, कोई भाग दौड़ी नहीं लगी, तो फिर ये पर्सन जो हैं वो अगले 1 महीने के बाद ही कोई एक्शन लेंगे। अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी इंसान से डील कर रहे हो जो बार बार आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं, फिर ब्लॉक से हटा देते हैं, फिर खुद वापस आ जाते हैं और कभी खुद आपको कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों ब्लॉक किया अगर मैंने किया था तो आपको ना समझ नहीं आता होगा कि ये चाहते क्या है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन से रिलेशन में हो, डोंट वरी, आपको इनके पीछे भागना नहीं है, अपनी पावर को समझना है। हर इंसान में पावर होती है। अगर आप अपनी लाइफ का रिमोट किसी और को पकड़ा दोगे तो वो आपको कंट्रोल करेंगे। जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं ना, निर्भर हो जाते हैं कि वो मेरे साथ है मैं तभी खुश रहूँगा, वो मेरे साथ है तो मेरी लाइफ मुझे कंप्लीट लगेगी, अगर वो मेरे साथ है तो मुझे अपनी ज़िंदगी को जीने में मज़ा आएगा। अगर ये सब आप खुद से वादा कर लेते हो कि सबसे पहले मुझे अपने आप से प्यार करना है, अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं करूँगा तो मैं दुनिया से उम्मीद क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि वो मुझे प्यार करें। तो अपने अंदर सेल्फ लव करना शुरू कर दो। अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करो, अंडर वैल्यू ना करो, अपने आप को वीक ना समझो, अपने अंदर कमियां ना निकालो, नैग ना किया करो खुद को कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, काश मैं परफेक्ट होता, काश मेरा पार्टनर मुझे परफेक्ट समझता, उसको मुझसे बेहतर मिल गया है कोई, वो ज़्यादा सुंदर है, वो ज़्यादा पैसे वाला है, उसके पास पर्सनालिटी है, उसके पास पावरफुल सोसाइटी में कॉन्टैक्ट्स हैं, वो पर्सन का सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, मेरे पास तो गिने चुने दोस्त हैं, मेरी लाइफ तो बड़ी बोरिंग और सिंपल है। जब आप ये अपने आप से बोलते रहोगे ना, लाइफ आपको वही देगी। तो आपको ना ये पर्सन चेस कर रहे हैं, चाहे अभी आपको ये दिख नहीं रहा, बट बिहाइंड द सीन डिवाइन का मास्टर प्लान काम कर रहा है। जो जैसा आपकी लाइफ में अभी होना चाहिए वो वैसा ही हो रहा है, लेकिन आपको शायद लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा, मुझे तो अभी मिलना है इनको, मुझे अभी बात करनी है, मुझे अभी जानना है कि इस इंसान ने मुझे किसी और के लिए क्यों छोड़ा था। तो आपको अभी वाली एनर्जी से बाहर निकलना है कि मुझे अभी कुछ नहीं जानना, जो हो रहा है ऊपर वाला या यूनिवर्स या गॉड या एंजल्स या डिवाइन या सुप्रीम पावर वो बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो आपकी लाइफ में अभी आ भी जाएंगे ना, तो यकीन मानिए गाइस, ये पर्सन दोबारा भी जा सकते हैं। इनको कुछ कर्मा मिलना है, इसीलिए इनको ऐसे लोगों के साथ डील करने को कहा जा रहा है। जैसे कि इनके घर वालों के साथ अगले कुछ दिन इनका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, घर वालों में और इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी को लेकर इशू आने वाले हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर जो दोस्तों के पीछे लगे हुए थे, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो अपनी
खुद की लाइफ में जब दुखी होते हैं ना, तो वो अपने दोस्तों को भी कहते हैं कि देख लो मैं भी रिलेशन में थी या था, मेरे साथ क्या हुआ, तुम भी सिंगल रहो, लाइफ एंजॉय करो। तो हर किसी की लव स्टोरी एक जैसी नहीं है, हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं है। जो लोग अपने दोस्तों का रिलेशन देखकर अपने रिलेशन में वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, डाउट करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम आती है। तो ये धीरे धीरे समझ रहे हैं कि यार मैंने बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा इडियोटिक डिसीजंस लिए हैं, अब मुझे कोई स्टूपिड एक्शन नहीं लेना, अब मुझे जो करना है बैलेंस में करना है, सोच विचार के करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। डेफिनेटली ही और शी वॉन्ट्स टू कम बैक एंड दे वॉन्ट टू शो देयर लव, दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड दे वॉन्ट टू अडोर यू। अब आपको इतना प्यार देना चाहते हैं वो, जो शायद उन्होंने दिया नहीं है, और अपनी गलतियों के लिए वो खुद में भी काफ़ी रिग्रेटफुल हैं। रिमॉर्स है उनको, रिग्रेट है उनको, गिल्ट है उनको, शेम है उनको, सब कुछ है उनको। लेकिन अभी उनके लिए जो ज़रूरी है वो ये कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी। वो पर्सन जान गए हैं आपकी वैल्यू। और आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल रीडिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड्स, बहुत डीप मैसेज निकल कर आ रहे हैं। आगे चलकर ना ये रिलेशन मैरिज में भी बदल सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, चांसेस बहुत हाई हैं। और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप में से कुछ लोगों को क्लोजर भी मिल जाएगा। फाइनली आप किसी ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे कि मुझे इस रिलेशन में रहना चाहिए या नहीं। आप में से कुछ लोग एक मेजर डिसीजन लेने के लिए अगले 1 महीने के बाद, मुझे मोस्ट प्रोबेबली 2 महीने लग रहे हैं, 1 से लेकर 2 महीने, कुछ लोगों में 1 महीने का टाइम दिख रहा है, कुछ लोगों में 2 महीने का टाइम दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ना डिसीजन लेना चाहते हैं और बहुत टाइम से वो डिसीजन रोका जा रहा था कि मैं ऐसा करूँ या ना करूँ, इनको छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, लाइफ में आगे बढ़ूँ या रुक जाऊँ। तो आप अपने वेटिंग एनर्जी से बाहर आ जाओगे। कुछ लोग खुद लेने वाले हैं ये फैसला, और कुछ लोगों के पार्टनर ये फैसला लेंगे। बाकी जिनके पार्टनर फास्ट एक्शन लेंगे, बहुत जल्दी अगर आपकी तरफ आते हैं, तो वो अगले 7 दिनों तक आने वाले हैं, 7 डेज। अगर आपको ऑलरेडी नंबर 7 नज़र आ रहा है, चाहे अकेला 7, डबल 7, ट्रिपल 7 या फिर 4 बार 7, 7 7 7 7, इस तरह के लगातार आपको नंबर दिख रहे हैं, और नंबर 7 ही अगर स्पेशली दिख रहा है, तो आप और आपके पार्टनर का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ लेसन लेकर आप दोनों को सिखाने के लिए स्टार्ट हो चुका है। कई बार हमें जीवन में सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि मेरी लाइफ में अगर कोई रिलेशन वर्कआउट नहीं कर रहा, मैं जितना उनको प्यार दे रहा हूँ या दे रही हूँ उतना मुझे मिल ही नहीं रहा, उससे ज़्यादा तो मिलने की बात ही छोड़ो, कम से कम उतना प्यार तो मिले जो मैं डिज़र्व करता हूँ। तो कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ होने वाली हैं और कुछ उनको रियलाइज़ होने वाला है। तो कुछ चैनल्ड मैसेज भी हैं, देखते हैं क्या है। पहला चैनल मैसेज है, आपका दिल दुखाकर मैं खुश नहीं हूँ और आपको लगता है मैं आपसे नाराज हूँ। वाओ, आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि ये आपका दिल दुखाकर खुद में दुखी हैं, ये खुश बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि ये मुझसे वैसे ही नाराज़ हो गए हैं, एक तो गलती खुद की है, उल्टा मुझसे लड़ाई झगड़ा कर लिया है, नाराज़ हो गए हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे, या इन्होंने अगर डिस्टेंस बनाया हुआ है तो वो डिस्टेंस इनके लिए ज़रूरी है। कई बार हमें डॉक्टर कहते हैं ना कि आपको घर पे कुछ दिन बेड रेस्ट की ज़रूरत है, अभी आप घर पे आराम कीजिए, लेकिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, तो हमें उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं।
वैसे ही आपके रिश्ते में लग रहा है कि इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, इनको हील होने का और टाइम चाहिए। ये समझ तो गए हैं कि आपका प्यार इनके लिए क्या मायने रखता है, आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो। पुरानी सारी बातें इनको याद आ रही हैं, फ्लैशबैक में जो कुछ भी हुआ है वो मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं, बार बार वो गोल्डन टाइम मोमेंट्स याद आ रहे हैं, आपके साथ जो वक्त बिताया है वो सब इनको याद आ रहा है। लेकिन अभी ये पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए, इनका इमोशनल लेवल पर हीलिंग ज़रूरी है, मेंटल लेवल पे भी ज़रूरी है, और फिजिकली एक्शन लेने के लिए इनमें वो हिम्मत है, लेकिन ये अभी चीज़ों को टाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली ये मैसेज कहता है कि आपका पर्सन डेफिनेटली आपसे एक स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करते हैं, सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर ये कोई पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन है। ऐसे रिश्ते ना कहीं भी चले जाओ दिल से निकलते नहीं है, ना दिमाग से जाते हैं, बहुत इंटेंसिटी होती है इन रिलेशनशिप्स में। अगला चैनल मैसेज है, मैं तुमसे अपने दिल की कोई ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, लेकिन वक्त सही नहीं है, तुम्हें इंतज़ार करना होगा। मैंने आपको बोला है कि गाइस आप पेशेंस रखो, वेट करो, 1 महीने का वेट कीजिए, चीज़ें बदलेंगी, आपको भी एनर्जी फील होगी, आपके अंदर भी काफ़ी क्लैरिटी आएगी। तो बस ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको कमेंट में एंजल नंबर लिखना है 777 डिवाइन लव, ये ज़रूर लिखना डिवाइन लव, ताकि आप जिन्हें प्यार करते हो उनका कनेक्शन आपके लिए डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो जाए, डिवाइनली गाइडेड हो जाए एंड डिवाइनली ब्लेस्ड हो जाए। तो 777 एंजल नंबर सारे लिखेंगे, कोई भी यहाँ पर कंजूसी ना करे कमेंट डालने के लिए। कम ऑन गाइज, अगर आप किसी को प्यार करते हो ना तो एक कमेंट तो बनता है, और वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही, लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।